प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, केवल 1 मिनट के अंदर आपको कैसे आप पहचान सकते हो। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण होते हैं। सभी लोगों का ये डाउट होता है कि क्या प्रेग्नेंट होने पे कुछ लक्षण दिखाई देता है? तो जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है लक्षण। लेकिन यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि उसी समय आपको प्री मैच्योर सिंड्रोम यानी कि पीएमएस के लक्षण भी दिखाई देते हैं। बट जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं, और जो आपको पीएमएस के लक्षण होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें आपको अंतर करने आने चाहिए। अगर ये चीज आपने सीख लिया तो आपको कभी भी किसी भी मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका हार्मोन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिल्कुल पीक पे हो जाता है। इसके साथ साथ आपका एचसीजी हार्मोन भी बनने लगता है। तो यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से अभी आपकी बॉडी बिल्कुल ही जो है नॉर्मल है। और जब हार्मोन बढ़ता है, आप खुद पे सोचो कि जब एक आपके अंदर बच्चे का निर्माण होता है तो आपके अंदर हार्मोन बढ़ते हैं, आपके अंदर कुछ उथल-पुथल हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देगा ही देगा। और ये फ्रेंड्स आपको पीरियड आने के कम से कम 4 से 5 दिन पहले दिखाई देता है, और जो पीरियड आया है उसके 25 दिन के बाद दिखाई देता है, 20 दिन के बाद दिखाई देता है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल नॉर्मल है तो। अगर नॉर्मल नहीं है, अगर आपकी पीरियड जो है लंबे लंबे साइकिल का है और छोटे साइकिल का है, तो ये डेट भी बदल जाता है। अपने-अपने साइकिल के हिसाब से आपको देखने हैं। अब बात करते हैं कि कौन से लक्षण दिखाई देता है। सबसे पहला तो फ्रेंड्स, आपको जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। आपकी जो शरीर है ना, उसके अंग-अंग में पेन होने लगता है, दर्द करने लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बॉडी में कुछ एक जो है एक्स्ट्रा काम हो रहा है। एक्स्ट्रा काम का मतलब कि बच्चे का निर्माण हो रहा है और वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। जो आपकी बॉडी है बिल्कुल एक्स्ट्रा काम कर रही है, और आपकी बॉडी यहाँ पे जो आपके बॉडी में ब्लड का सप्लाई आपके हर एक अंग में जाता है, वो चीज नहीं पहुंच पाता है। वो सारा का सारा आपके बच्चे के पास ही पहुंचता है, और हर एक अंग में वो चीज नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में पेन जो है होने लगता है। मतलब कि पूरी बॉडी में जो है आपको ऐसा फील होगा कि बिल्कुल पेन हो रहा है, थकान हो रहा है, और आपको जो है अंदर से ये चीज बिल्कुल अंदर से हिम्मत आपकी टूट जाती है कि मैं के बाद आपको जो दूसरा लक्षण दिखाई देगा वो होगा, जैसे कि आप सीढ़ियां वगैरह चढ़ते हो तो आपको कभी-कभी जब सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको हाफ जैसा आने लगेगा, यानी कि सांस फूलने लगेगा। ऐसा फील होगा कि मतलब कि मैं वहीं पे बैठ जाऊं, इसके आगे मैं ना बढ़ूं, मेरा सांस फूलने लग रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि पहले नहीं होता था लेकिन इस मंथ फील हो रहा है कि सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो सांस फूलने जैसा समस्या आपके साथ भी हो रहे हैं, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड जो तीसरा लक्षण होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आप जो भी खाते पीते हो वो पचता नहीं है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जब आप रात को सोते हो या फिर आप दिन में भी कभी भी ऐसा महसूस होगा कि आपको जो है नोज़िया हो रहा है, मुँह में खट्टे पानी भर जा रहे हैं, गर्दन जलने की समस्या हो रही है। आप जब रात को सोते हो तो आपको नोज़िया जैसा फ़ील होने लगता है, तो आपका दिमाग में ये होता है कि मैं रात का खाना खा के गलत काम कर दी हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये आपको केवल हार्मोन बढ़ने की वजह से हो रहा है, और आपको प्रेगनेंसी होने की वजह से हो रहा है, जो कि पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखते हैं, और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर आपको भी इम्यूनिटी वीक हो गया है, गर्दन जलने की समस्या है, या फिर आपको पेट में गैस बनने की समस्या है, कभी-कभी क्या होता है कि पेट फूल जाता है, पेट में गैस होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगता है, स्टूल पास नहीं होता है, तो ये भी लक्षण प्रेगनेंसी का ही माना जाता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो ये सारे चीज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन पीक पे हो जाता है, एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं। इसके साथ-साथ और भी हार्मोन जो हैं उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड का लेवल है वो बच्चे के पास जाने लगता है, और आपको जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जितना आपको ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। केवल आपको जो चीज आपकी बॉडी में मिल रही थी पहले, पूरी की पूरी आपको मिल रही थी, अब वो चीज बट गया है। आज
आधा से अधिक तो आपके बच्चे को नरिश करने के लिए चला जा रहा है और उतना जो है आपको नहीं मिल रहा है। इसी की वजह से आपको ये सारे चीज़ फीलिंग आने लगती है और जो चीज़ इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपका पेट फूलने लगता है, आपको गैस की समस्या होने लगती है, आप जो भी खाते हो वो पचने में असमर्थ हो जाता है। इसी से कभी-कभी आपको उल्टियाँ भी होने लगता है। कितनी महिलाओं को तो उल्टियाँ इतनी होती है कि उनको पानी भी अगर दिया जाए वो भी पचता नहीं है, वो भी उल्टी हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी शुरू-शुरू में इतना नहीं होगा उल्टियाँ, जब आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, अभी 2-4 दिन की ही प्रेगनेंसी है, तो इतना आपको उल्टियाँ नहीं होगा। बट आपको जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो दिन भर में 1 से 2 उल्टियाँ तो हो ही जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि जब आपको 1 दिन उल्टियाँ हुई हैं, तो इससे आपको नहीं अपने प्रेगनेंसी को जो है कैलकुलेट करना है। इससे आपको ये समझना है कि कल आपने क्या चीज़ खाया था। कभी-कभी बदहज़मी की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। या फिर कभी-कभी आप गैस वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हो, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ से गैस बनता है, वो चीज़ रात को खा लेते हो, तो सुबह में आपको पेट फूलने की समस्या, गैस बनने की समस्या, उल्टियाँ होने की समस्या हो जाएगा। तो अगर आपको गैस बन रहा है, उल्टियाँ हो रहा है या फिर आपको नोज़िया हो रहा है, तो ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये लगातार होता रहेगा, जैसे कि डे बाय डे बढ़ता रहेगा। अब जैसे कि आपका पीरियड आ रहा है, पीरियड के बाद भी ये चीज़ जो है पीरियड नहीं आया, मिस हो गया, उसके बाद भी ये चीज़ आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आज हुआ, कल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जैसे कि आज हुआ, कल हुआ, यानी कि ये लगातार चलता रहेगा, ये कम होने का नाम नहीं होता है, नहीं लेता है। तो ये समझना है जब ऐसा आपको फीलिंग हो रहा है कि ये कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तब समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपके ब्रेस्ट में दर्द का होना। ब्रेस्ट में पेन अगर आप टच भी करोगे तो ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। कभी-कभी क्या होता है कि निप्पल वाले साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो ब्रेस्ट है उसमें पेन तो होते हैं लेकिन निप्पल वाले एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेन होते हैं। और ये पेन कम नहीं होता है, ये पेन आपका बढ़ता जाता है और ये पेन जो होता है ना, ये पेन आपके जो नसें होती हैं ना, वो नसें नीली-नीली, उभरी-उभरी जो है ब्रेस्ट की नसें दिखाई देने लगती हैं। उसके बाद जो आपका निप्पल का साइड का भाग है, वहाँ पे आपको रेडनेस फ़ील होने लगेगा। वहाँ पे कभी-कभी ब्लैकनेस सा भी होने लगता है और ये धीरे-धीरे डे बाय डे बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। उसके बाद जो आपका निप्पल वाला एरिया है, वहाँ की जो छिद्र है ना, वो भी उसमें भी आपको उभार सा फ़ील होने लगेगा। वो जो उसमें आपको ऐसा फ़ील होगा कि वो जो छिद्र है ना, उसमें उभार सा जो है फ़ीलिंग आ रही है। तो आपको भी ऐसा फ़ील हो रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। प्रेगनेंसी पीरियड मिस होने से पहले ये सारा लक्षण आपको दिखाई देता है। पीरियड मिस होने से पहले अगर आप जानना चाहते हो कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो आप बीटा एचसीजी का टेस्ट सबसे पहले तो करा लो। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी किट्स के माध्यम से प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करोगे, तो उसमें वो सही नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी आपको आपका जो ज़ायगोट है वो काफ़ी छोटा है और वो छोटा होने की वजह से एचसीजी हार्मोन जो होता है ना, वो बहुत कितनी महिलाओं में बन जाता है लेकिन कितनी महिलाओं में नहीं बनता है। तो जिसमें बन जाता है उसमें तो दिखता है, जिसमें नहीं बनता है उसमें वो डिटेक्ट नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि पीरियड मिस हो जाए तो ही प्रेगनेंसी टेस्ट टेस्ट करें, वो सही रिजल्ट आपको दिखाई देता है। लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।